हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर डी क्लासरूम। आज हम लोग बात करेंगे लीगल वोकैबुलरी की पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर चेक करें। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ ट्रायल, जिसका मीनिंग होता है अ जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस आइदर सिविल और क्रिमिनल। हिंदी में परीक्षण या फिर विचरण कह सकते हैं। नंबर 2 इज़ ओथ, या फिर जिसका मीनिंग होगा एन एक्ट ऑफ स्वेरिंग, जिसकी हिंदी को कह सकते हैं शपथ। नंबर 3 इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसका मीनिंग होगा इंटरोगेशन ऑफ अ विटनेस बाय वंस ओपोनेंट, मतलब प्रतिपरीक्षा या फिर जिरा करना। सो नेक्स्ट जो टर्म्स आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए। सो नंबर 4 इज़ लिटिगेंट, मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में विवादी पक्ष कहते हैं। नंबर 5 इज़ एपीलेंट, मतलब अ पर्सन हु अप्लाइज टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। हिंदी में अपीलार्थी या फिर अपीलकर्ता कहते हैं इसको। नंबर 6 इज कन्विक्शन, मतलब द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जिसका दोष सिद्धि हो चुका है। सो नंबर 7 इज अक्विटल, जो कि कन्विक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर ट्रायल, जिसका हिंदी होगा दोष मुक्ति। नंबर 8 इज रेस्पोंडेंट, मतलब होता है अ पार्टी कॉल्ड अपॉन टू रेस्पॉन्ड और आंसर अ पिटिशन। उन्हें हम लोग उत्तरदाता या फिर प्रतिवादी कहते हैं। नंबर 9 इज प्लेंट, मतलब होता है एक्विजिशन या फिर चार्ज लगाना, मतलब हिंदी में कहेंगे अभियोग करना। सो नंबर 10 इज प्लेंटिफ, तो प्लेंट आप लोग समझ चुके हैं, मतलब जो पार्टी फाइल करे सूट उसे कहेंगे प्लेंटिफ या फिर वादी। सो नंबर 11 इज डिफेंडेंट, मतलब अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिवादी या फिर अभियुक्त कहेंगे। नंबर 12 इज डिक्री, इसका क्या मतलब होता है अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन इशूड बाय द जजेस ऑफ अ कोर्ट इज डिक्री। नंबर 13 इज डिक्री होल्डर, मतलब अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। डिक्री जिसके पक्ष में अगर सुनाया जाए उसे कहेंगे डिक्री धारक। नंबर 14 इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसका मीनिंग आई थिंक सबको पता है, दैट इज़ व्हेन अ कन्विक्टेड क्रिमिनल इज टू रिमेन इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज नेचुरल लाइफ इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हिंदी में जिसको कहेंगे हम लोग आजीवन कारावास। नंबर 15 इज कैपिटल पनिशमेंट, जिसका मीनिंग होता है डेथ सेंटेंस या फिर मृत्यु दंड। नंबर 16 इज एप्लीकेंट, so my request is do not mix it with appellant, okay? So applicant मतलब होता है one who makes a request for data or information from a court of law, मतलब हिंदी में होगा प्रार्थी। Number 17 is petition. So what is petition? It's a very important term. Written statement directed to some individual, official, legislative body or court in order to redress a grievance. हिंदी में जिसे कहेंगे याचिका। नंबर 18 इज पिटिशनर, तो मतलब अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू अ कोर्ट फॉर अ रीट और जुडिशियल एक्शन इन अ कोर्ट, मतलब जो पिटिशन फाइल करे उसे कहेंगे पिटिशनर, हिंदी में कहेंगे याचिकाकर्ता। नंबर 19 इज ओवर रूल, जिसका मीनिंग होगा टू रूल अगेंस्ट अपॉन रिव्यू बाय वर्च्यू ऑफ अ हायर अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे खारिज कर। नंबर 20 इज अबेट, मीनिंग होता है टू इंस्टिगेट फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब उकसाना, ठीक है। नंबर 21 इज एबेटोर, तो मतलब क्या हुआ द पर्सन हु एबेट्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम,
मतलब जो उकसाए, उकसाने वाले इंसान को कहेंगे एबेटोर। नंबर 22 इज़ एब्रोगेट। सिंपल मीनिंग है, क्या है? टू एबॉलिश अ लॉ। हिंदी में कहेंगे अभिनिषेध करना। नंबर 23 इज़ एक्सेशन। मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग सम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसे कहेंगे एक्सेशन, हिंदी में होगा परिग्रहण। नंबर 24 इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मतलब क्या है? एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब होता है संगीन अपराध। मतलब जिस ऑफेंस के कारण पुलिस के पास ये अथॉरिटी रहता है कि वो उस इंसान को अरेस्ट कर ले विदाउट वारंट। नंबर 25 इज़ कॉन्फिस्केट। मतलब होता है टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज अ पनिशमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं जब्ती करना। नंबर 26 कोवेनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन। मीनिंग होगा रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस यूजुअली अंडर सील बिटवीन 2 और मोर पार्टीज एस्टैब्लिश्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। मतलब होगा प्रतिज्ञा पत्र। नंबर 27 इज सीजेशन। मतलब होगा द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग और अ पॉज इन समथिंग। मतलब होगा हिंदी में विराम। नंबर 28 इज ब्रीच, जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ लॉ। हिंदी में कहेंगे उल्लंघन। नंबर 29 इज बिक्वेथ। मतलब होता है लिविंग प्रॉपर्टी बाय अ विल। हिंदी में जैसे कहते हैं वसीयत। नंबर 30 इज प्ली। इंग्लिश में मीनिंग होगा दैट इज डिमांडेड बाय प्लीडिंग। हिंदी में कहेंगे दलील। नंबर 31 इज जुवेनाइल ऑफेंडर। मतलब होता है अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ कमिटेड अ क्राइम। तो उसे कहते हैं हम लोग किशोर अपराधी।